दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती हैं कि वादग्रस्त चीज़ों से मुसलमानों का पुराना नाता बन चुका है। मुसलमान अगर भारत देश के अंदर किसी को तकलीफ़ ना दे तब भी उनको तकलीफ़ दी जाती है किसी ना किसी तरीके से। कभी वक्फ कानून, कभी ट्रिपल तलाक, तो कभी कभी जो है तो मैं आपको बता दूं कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवैध तरीके से टिप्पणी करके। अभी कुछ दिनों पहले कोल्हापुर का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि एक महाराज उठते हैं और जाकर जो है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी उनके साथ खड़े होते हैं। संवैधानिक पद पर जो है तो शपथ लेकर जो है तो ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये बात ध्यान में रखनी सख्त ज़रूरी है। अभी कुछ दिनों पहले कोल्हापुर के अंदर एक मस्जिद के ऊपर उग्र पब्लिक ने जो है तो हमला कर दिया था और मुसलमानों की इबादतगाह पर JSR के नारे लगाते हुए आप देख सकते हैं कि कोल्हापुर के अंदर जो है तो हमला किया गया। वो मामला भी शांत ही नहीं हुआ था कि दूसरा मामला सामने आ गया, वक्फ बिल कानून का। वो मामला अभी जो है तो JPC के अंडर में था ही कि फिर एक बार एक जो है तो बाबा उठता है और जो है तो एक तरह से देखा जाए तो मुसलमानों के ऊपर अगर वो टिप्पणी करता तो अलग बात होती, लेकिन वो सीधे तौर पर प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात कर देता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो अब तक के पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगातार ऐसी घटनाएं होते हुए नज़र आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर 5-6 प्रमुख पार्टियां हैं जो इसके ऊपर जो है तो इस विवादग्रस्त बात को लेकर ना ही निंदा करते हुए दिखाई देती हैं, बल्कि सीधी तौर पर जो तो सत्ता पक्ष उसके साथ खड़ा होता हुआ नज़र आता है। ऐसे हालात में सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर एक ही प्रमुख पार्टी नज़र आती है जो इस तरह के हालात को लेकर चिंताजनक स्थिति बताती है और उसके खिलाफ बोलती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती हैं कि शिवसेना एकनाथ शिंदे, जिसको हम कह सकते हैं फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के पद पर और उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसके ऊपर जो है तो संवैधानिक तौर पर जो है तो टिप्पणी करनी चाहिए थी या इससे बचना चाहिए था। वहीं मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो है तो उनके साथ मंच भी साझा किया है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि एक दरगाह को लेकर उनका स्टेटमेंट इसी तरह का दर्ज किया गया है। उस वक्त मैं आपको बता दूं कि जब जो है तो मुसलमानों ने उसको उतना सीरियस नहीं लिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी भी तरह की टीका और टिप्पणी जो है तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता है। ये बात तमाम ही हम जानते हैं। तमाम तरह के विवाद खड़े किए जा रहे हैं और महाराष्ट्र की एक जो पीसफुल छवि को किसी न किसी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है और किसी न किसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माहौल ख़राब करने की बात की जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इम्तियाज़ जलील साहब ने इसके ऊपर खुले तौर पर इसका विरोध किया है और महाराष्ट्र के अंदर माहौल ख़राब करने वाले ऐसे तत्वों को ख़त्म करने की डिमांड की है। वहीं मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर अगर देखा जाए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो बड़ी पार्टियां हैं। अगर ऐसे में देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे स्टेटमेंट को लेकर सीरियस हो और जो है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने जाकर जो है तो अपनी बात रखे कि ये चीज़ें संवैधानिक दायरे में नहीं आती हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद कम ही की जा सकती है ऐसे हालात में, जब मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर सत्ता वापसी का ख्वाब देख रही है। ऐसे हालात हो चुके हैं जहां पर मैं आपको बता दूं कि BJP के नेतृत्व में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है तो एक जगह है और क्या इस पर जो है तो सवाल उठने भी चाहिए। क्या जो है तो अजीत पवार भी इस तरह के स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं और मुसलमानों ने ही, पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने, आरक्षित समाज ने अजीत पवार को अजीत पवार बनाया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास के साथ इस तरह के कारनामे पूरे देश भर में आए दिन देखने को मिलते हैं। क्या इस तरह की चीज़ें जो है तो होनी चाहिए?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है, ये तो हम देख ही चुके हैं कि वो कितना खामोश है। सत्ता से क्या ही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सत्ता सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो कानूनी तौर पर इसी तरह के कानून लाने में माहिर दिखाई देती है, जिससे अल्पसंख्यक मुसलमानों को खास करके परेशानी हो। मैं आपको बता दूं कि वहीं एक दुकानदार है और एक चौकीदार है। दुकानदार की अगर हम बात करें तो दुकानदार लगातार इसके ऊपर चुप्पी बनाए हुए नज़र आता है, और वहीं अगर चौकीदार की बात करें तो मैं आपको बता दूं वो सीधी तौर पर आक्रामक तरीके से सत्ताधारी होने के चलते यहाँ पर किसी न किसी तरीके से उसका समर्थन करता हुआ नज़र आता है। जिस तरह से आप जानती हैं कि एकनाथ शिंदे ने अपना स्टेटमेंट जो है तो खुले तौर पर दे दिया है। तमाम तर चीज़ों के बावजूद जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन इसको रिएक्शन लेता और इस तरह से अक़लियतों के हुकूक को बाकी रखने की कोशिश करता, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि एफआरआई की बाद जो तो गिरफ्तारी की डिमांड लगातार की जा रही हैं जनता के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा, और कई एक जगहों पर तो हिंदू जो तो मराठा और कई एक साथियों ने जो है तो इसके ऊपर साथ भी दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जो है तो मैं आपको बता दूँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से इस जो है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ एक महज एफआरआई दर्ज होते हुए नज़र आ रही हुए है, जो भी जनता की जो है तो तरफ से ये की गई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पद पर जो है तो अजित पवार जो तो विराजमान हैं और उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी सत्ताधारी पक्ष के साथ है। क्या ये विधानसभा को जीतने के लिए एक सॉफ्ट स्टंट समझा जा सकता है? जैसा कि आप जानती हैं कि बहुत जल्द जो तो महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र की ही हद तक की बात नहीं है। अगर हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर इस तरह के स्टेटमेंट पास किए जाते हैं सोशल मीडिया के तौर पर, या फिर जो है तो मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल आकर इस तरह की बातें की जाती है। ये सोची समझी साजिश बताई जा सकती है, या फिर जो है तो एक तरह से देखा जाए तो सत्ता को हासिल करने का एक सॉफ्ट तरीका बताया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर ये हो चला है कि मुसलमान एक तरह से देखा जाए तो अगर मुसलमान नहीं है तो सत्ता पक्ष की या फिर जो है तो मैं आपको बता दूं इस तरह के तत्वों को पब्लिसिटी स्टंट करने की कोई जो है तो बड़ी वजह नहीं मिल पाती थी। तो यही हम कह रहे हैं कि यही चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है और उसका रिएक्शन किस तरह से आ रहा है। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से जो मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित और या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं अक़लियतों के हुकूक की बात आती है तो सत्ता और विपक्ष गिरेबान झांकने के बजाय बगले झांकने लग जाते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।